3 mistakes that parents should avoid making. I'm a mother. I'm a mother of an 8-year-old and a 3-year-old. And as mother मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ एंड ये 3 मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी कर रही हूँ या मेरी जनरेशन के लोग कर रहे हैं, जो शायद हमारी मदर्स ने नहीं की, इसीलिए हमारे बच्चे हमसे अलग हैं और हम हमेशा यही कंप्लेंट करते रहते हैं कि बच्चे हमारे जैसे नहीं हैं. So let's get started, guys. The number 1 mistake is being overprotective about our children. हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जा सकते, बाहर खेलने नहीं जा सकते क्योंकि प्रॉबेबली वो बीमार ना पड़ जाए, उनको मच्छर ना काट जाए. हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा देर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, वो थक जाएंगे, वो पढ़ने में आउटपुट नहीं दे पाएंगे. ओ कम ऑन, इतने सारे कंसर्न्स, क्या ये सब वैलिड है? आई अंडरस्टैंड टाइम्स हैव चेंज्ड, बहुत सारी बीमारियाँ आ गई है, कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, पर वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, नॉट ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स. एज ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हम कैसे तैयार करेंगे अपने बच्चों को कल जो चैलेंजेस उन्होंने फेस करने हैं उसके लिए? हाउ विल माई चाइल्ड फेस लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ चैलेंज. व्हाट डू आई वॉन्ट? डू आई वॉन्ट अ चाइल्ड जो आज तो बहुत खुश है, अच्छा है, गुड कर रहा है, पर कल को जब लाइफ का रियल टेस्ट आए द चाइल्ड फेल्स? Then being overprotective is not the way. हमें उनको right set of exposure, right set of strength to deal with challenges देना पड़ेगा. We have to throw various challenges at them. जहाँ वो choice करें, we have to teach them the power of choices. अगर वो आज choose करना नहीं सीखेंगे तो वो जिंदगी में हमेशा हमारी शक्ल ही ढूंढते रहेंगे कि क्या मॉम या डैड बोलेंगे वही चूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़ बोलती हूँ, अगर स्कूल से ये भी आती है ना कि एक्टिविटी कौन सी करनी है तो हम बस बच्चे को वो करवा देते जो उसके लिए अच्छा है. वी डोंट इवन आस्क देम कि व्हाट डू यू वांट टू डू. प्लीज़ डोंट बी वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर चिल्ड्रन. इसकी बहुत रेपरकशंस होंगी फ्यूचर में. द नंबर 2 मिस्टेक दैट विच आई फील आई एम डूइंग, एंड मे बी प्रॉबेबली आप भी कर रहे होंगे, इज द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन. मेरे चाइल्ड को 2-4 क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि सारे जा रहे हैं. माई चाइल्ड शुड ऑल्सो गो फॉर स्पोर्ट्स बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है ना. माई चाइल्ड शुड परफॉर्म वेल एकेडमिकली एज वेल. ओ माई गॉड, सो मच एक्सपेक्टेशन ऑन सच अ स्मॉल क्रिएचर. आप सोचिए क्या हम पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस थी. मेरे बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए क्योंकि आई वॉज नॉट अ गुड रीडर. माई चाइल्ड शुड गो टू अ गुड कॉलेज. मैं नहीं जा पाया, मेरी सिचुएशन नहीं थी, अब ये जाएगा. क्या ये सब राइट अप्रोचेस हैं? आप मुझे बताइए. टू हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस एंड हाइड देम अंडर आवर एक्सपेक्टेशंस ओनली. क्योंकि बस यही है, हम उनकी लाइफ प्लान कर रहे हैं, हम उनके साथ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हम उनका पाथ भी चॉक आउट कर रहे हैं कि भाई ऐसे 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 तुमने जाना है. वो क्या सीख रहे हैं इसमें कि इस तरीके से जाना है, मम्मी की ये इच्छा पूरी करनी है, मम्मी ये इच्छा पूरी करनी है, या पापा की ये इच्छा पूरी करनी है. इसीलिए बच्चे रिबेलियस हो रहे हैं. पोस्ट कोविड तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे रिबेलियस हो गए, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे. बिकॉज वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस हियर. कोविड में हमने बच्चों को ध्यान नहीं दिया. सडनली हम ये नहीं कह सकते वो हमारी हर बात मानना शुरू करते हैं. यू हैव टू बैलेंस. यू हैव टू बी a villain at some places, a friend at certain, and a guide sometimes as well. ये बैलेंस मुश्किल है, पर हमारे पेरेंट्स ने भी किया तो हमें भी करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी एट ऑल. थर्ड मिस्टेक जो मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि मैं बहुत करने लग पड़ी हूँ इज़ गिफ्टिंग माई चाइल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच इज़ अ पावर ऑफ शॉर्टकट्स. अरे कोई वर्ड नहीं पता, लेट्स चेक ऑन द मोबाइल. When was the last time when you opened a dictionary to check it? कोई असाइनमेंट चाहिए, गूगल से प्रिंट निकालने की काम खत्म. हम लोग चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करते थे अपनी असाइनमेंट फाइल्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, पर आजकल हम बच्चों को एक प्रिंट देते हैं, उसको कट करो, पेस्ट करो, काम खत्म. उनको शॉर्टकट्स लेना हम सिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको दिखा रहे हैं कि शॉर्टकट से भी काम हो जाता है और आसान है. और ज़िंदगी में हर टाइम शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे. ममा का जैक है, ममा नोज दैट गाइड, ममा आपका काम करवा देगी, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा. कोई बात नहीं, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आई विल गिव अ कॉल एंड दे विल अकोमोडेट यू.
अब आप बताइए, जिन बच्चों को आदत ही इन सब चीज़ों की है, वो कल को लाइफ के चैलेंजेस तो क्या ही हैंडल करेंगे ना। और आपको भी पता है, विथ सो मच टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड एंड सो मच एक्सपोजर, देयर लाइफ इज चैलेंजिंग। उन पे कितना पीयर प्रेशर है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है ये सब एक्सपोजर को राइट तरीके से कैसे हैंडल करना है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अगर कोई लड़ाई हो रही है तो आपने बिना लड़ाई कैसे बाहर आना है। हमें उनको बताना है दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू अस, बट वी कैनॉट होल्ड योर हैंड ऑल द टाइम। यू आर इंडिविजुअल क्रिएचर्स हु हैव अ गिफ्ट ऑफ चॉइस। वी आर देयर टू करेक्ट यू, बट वी आर नॉट देयर टू बी देयर फॉर यू ऑल द टाइम होल्डिंग योर हैंड। क्योंकि अगर हम हमेशा ही उनका हैंड होल्ड करते रहे तो वो अपनी जर्नी को अकेले पार करना कैसे सीखेंगे। सो गाइस, ये मत सोचिए आज मेरे बच्चे पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं या आज उसकी कितनी अचीवमेंट्स हैं। ये सोचिए कि क्या कल को मेरा बच्चा चैलेंजेस हैंडल कर पाएगा, क्या कल को मेरा बच्चा राइट चॉइसेस मेक कर पाएगा। विल दे बी एबल टू मेक राइट चॉइसेस। Ask yourself these questions and change your parenting style. I am also just trying. I'm not an expert. भाषण देना आसान होता है, करना मुश्किल, and I completely agree to it. मैं भी ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ. A lot of times I am scolded by my mother of being wrong. And I think we all as a parent community should try taking these small steps. As parents, अगर आपके भी कुछ concerns हैं जो आपको लगता है हम एज अ कम्युनिटी शेयर और डिस्कस कर सकते हैं, देन लीव अ कमेंट बिलो एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दोज एज वेल और एटलीस्ट कैरी आउट अ डिस्कशन ऑन दोज एस्पेक्ट्स।